नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, मोदी साहब कल 5 देशों की यात्रा पर विदेश जा रहे हैं, जिनमें वो नामीबिया, त्रिनिदाद, ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे और देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार ऐसे देशों में जा रहा है जैसे घाना में। अब 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की दौरे पर रहेंगे, तो उनको जो रह कर कई बार ये हुड़क उठती है कि मैं बाहर नहीं गया, तो इसी बहाने वह बाहर टहलाएंगे और हिंदुस्तान की समस्याओं से, उनके परिदृश्य से परे हो जाएंगे। तो इन 5 देशों में से 3 देश घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया के दौरे पर पहली बार जाएंगे। 11 वर्षों में किया नहीं, देश ढूंढ रहे थे वर्ल्ड के नक्शे में, उनको ये 3 देश नज़र आ गए। भाई गया तो हूँ नहीं मैं, चलो सैर ही कर आऊँ। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई सुबह की सैर करने किसी पास के पार्क में चला जाए। उनकी यात्राएं ऐसी होती हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितना खर्चा होगा और हिंदुस्तान में उनका रहना कितना ज़रूरी होता है। इन सब बातों को परे करके वो दौरे पे निकल जाया करते हैं। और इस विजिट की शुरुआत घाना से ही होगी। इसके बाद त्रिनिदाद जाएंगे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, और उसके बाद ब्राज़ील जाएंगे। तो ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद मोदी नामीबिया भी जाएंगे। अब घाना की यात्रा पर भारत वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा ताकि वहाँ का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो सके। घाना इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और IMF की शर्तों के तहत सुधार कर रहा है। मोदी वहाँ घाना की संसद और वहाँ के करीब 15,000 भारतवंशी लोगों को भी संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच करीब 24,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। भारत ने अब तक घाना में करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब घाना दुनिया का 7वां बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है, तो उनका पुराना नाम भी गोल्ड कोस्ट है। राजधानी उनकी अकारा है। दूरी यहाँ से 8,666 किलोमीटर की है और घाना की जो आबादी है वो 3,50,00,000 है। अब वहाँ प्रमुख धर्म जो हैं वो 75% ईसाई लोग रहते हैं, इस्लाम के 16%। और घाना के नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो सोना है, कोको है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, लकड़ी है, हीरे हैं, बॉक्साइड और मैगजीन। भारतीय PM 25 साल बाद त्रिनिदाद जाएंगे। घाना के बाद PM त्रिनिदाद और टोबैगो प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी और यह 99 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री अर्जेंटीना जाएंगे, वहाँ के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात करेंगे। ब्राज़ील में प्रधानमंत्री 5 से 8 जुलाई तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विकासशील देशों के आपसी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होती है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया जाएंगे। मोदी पहली बार जा रहे हैं नामीबिया। प्रधानमंत्री की ये 27 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहाँ दौरा हो रहा है
और नमीबिया के राष्ट्रपति नेटोबो नंदी नद्देतवा से मुलाकात करेंगे और वहाँ की संसद को संबोधित भी करेंगे। नमीबिया में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को लागू करने के समझौते को आगे बढ़ाएंगे, जिससे डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा। नमीबिया खनिजों से भरपूर देश है, इसलिए दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों के व्यापार और निवेश पर भी चर्चा होगी। और नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में विशेष रूप से बाड़े में छोड़ा था। ये चीते प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाए गए थे और दौरे का मकसद जो है वो राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करना है। इस पूरे दौरे का मकसद भारत के इन देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रिश्तों को मजबूत करना है, ताकि भारत की ग्लोबल साउथ नीति के तहत अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम की यह यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और अफ्रीका के रिश्तों को भी नई दिशा पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब ये 8 दिन का दौरा है और वापस आएंगे तो मोदी साहब कहेंगे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं छुट्टी नहीं लेता, 24 घंटे काम करता हूँ, हफ्ते के 7 दिन काम करता हूँ और महीने में 30 दिन काम करता हूँ और पूरे वर्ष 12 महीने काम करता रहता हूँ। तो बाहर जाओगे तो देश का पैसा खर्च करोगे, लाभ हो या ना हो। और इसको हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि जब भारत के ऊपर संकट आया और पहलगाम में 26-28 व्यक्ति हमारे शहीद कर दिए गए, नौजवान, कोई भी देश, जब हमने पाकिस्तान को उसका जवाब दिया तो कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। एक भी देश, नॉट इवन ए सिंगल कंट्री स्टैंड विद द इंडियन पॉलिटिक्स। ऐसे दौरों से प्रधानमंत्री को रोमांच तो मिलता है, खाना पीना भी अच्छा मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, वहाँ के रिचुअल्स जानने को मिलते हैं। सिंगल हवाई जहाज है और कोई बैठ नहीं सकता, तो मज़े करते हुए जाते हैं, आनंद से वापस आते हैं। उसका सरूर 10-20 दिन 30 दिन रहता है, फिर किसी दूसरे दौरे पर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार उनका जीवन बड़े अच्छे ढंग से पिछले 11 वर्षों से चल रहा है और करीब 88 बार 140-42 देशों का वो भ्रमण कर चुके। अब जो बचे खुचे देश हैं, चाहे उनकी आबादी 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, वो घूमने का काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री दरअसल दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं और भ्रमण में उनकी रुचि है। वो दर्शन देखने जाते हैं वहाँ का, वहाँ के कौन कौन लोग हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं और हमारे देश को किस प्रकार सहायता कर सकते हैं या हम उनको किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। और उसके बाद बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। अब ये दरअसल विश्व गुरु किस कीमत पर बन रहे हैं, क्या उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, ये तो टैक्स पेयर जानता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलता। सर्वसाधारण व्यक्ति जो है वो अभाव में जी रहा है, उसको सड़कें ठीक नहीं है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जगह जगह बाढ़ आई हुई है, सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। जिन घरों के बाहर सड़कें होती थी वहाँ लोग नाव से चल रहे हैं और पहाड़ धड़क रहे हैं, खिसक रहे हैं पहाड़।
कई जगह तो जो मेन रोड है, जो मुख्य सड़क होती है, उस पर मकान गिर गए हैं, किसी पर दुकान गिर गई है, कोई बस खड्ड में गिर गई है, कोई बस खाई में गिर गई है, कोई नदी में गिर गई है, कहीं आग लग रही है। तो देश के हालात अगर उनको परमिट करते हैं इतने भयंकर संकट में भी कि वो बाहर जाएं, मज़े करें, ऐश करें, सुंदर सुंदर कपड़े पहने और ऐसे देशों में जाएं जिनकी आबादी हमारे दिल्ली के किसी एक छोटे से नगर की भी ना हो, तो मुझे लगता है ये बात उतनी उचित नहीं है, कम से कम भारत के लिए तो नहीं है, क्योंकि भारत की आबादी स्वयं की 146 करोड़ है। अगर इस तरह हम दर दर गली गली भटकेंगे तो जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है उसको कौन चलाएगा? उसके चलाने की जिम्मेदारी हमारे 146 करोड़ लोगों ने उनको वोट देकर सौंपी थी, परंतु वो तो लगे हुए हैं धनाधन धनाधन, दे विदेशी दौरा, दे विदेशी दौरा। अब इससे क्या लाभ हासिल होता है वो तो हमें नहीं पता, और ना ही हम इतने बड़े जानकार हैं कि हमें इतनी समझ हो कि हम उसके विषय में आपको बता सकें। हमें कोई जानकारी मिलेगी तो आपको उपलब्ध कराएंगे, परंतु हम इन विदेशी दौरों पे आक्षेप जरूर लगाएंगे, क्योंकि इससे भारत को मिलता कुछ नहीं है और देना सब कुछ पड़ता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अलग अलग विषयों के साथ हम अलग अलग विचार भी देते हैं आपको, तो उन विचारों पर आपकी क्या आपत्ति है, क्या सहमति है, वो भी हमें बताएं, ताकि हम अपने आप को रेक्टिफाई कर पाएँ और आगे से वैसा विचार ना लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।